हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीक्रेट गुरु। दुनिया में अभी सबसे बड़ी खबर है यूक्रेन एंड रशिया वॉर। तो इसके बारे में हम ये वीडियो बनाएंगे क्योंकि क्या हमारे पुराणों में इसके बारे में, जो पुराणों में कथा है या फिर महाभारत में, रामायण में कुछ भी हमें कुछ मिलता है कि वो इसके बारे में कुछ हमें बता सके, वो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं ये एक्चुअल में है क्या। मान लो कि ये रशिया है, मान लो अभी, क्योंकि इन दोनों की जो क्या कहेंगे हम, इनकी जो बॉर्डर्स है, ये है रशिया एंड ये है यूक्रेन। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है कि ये दोनों पास वाले देश है एंड ये बड़ा यहाँ पे रशिया जो है वो एक बड़ी कंट्री है। एंड पहले एक टाइम पे ये सब कुछ यूएसएसआर के अंडर ही था। मतलब मान लो जैसे भारत पाकिस्तान है, भारत पहले जो भी म्यांमार, बांग्लादेश, हम सब पहले मतलब जो भी है पहले साथ में थे, उसके बाद सब कुछ अलग हो गया, अभी इंडिया बस अलग से। वैसे रशिया मेन है एंड बाकी छोटे छोटे कंट्रीज उसके साथ में है। ठीक है, तो जो रशिया है उसको लगता है कि यूक्रेन हमारे साथ ही रहना चाहिए, हमारे ग्रुप में ही रहना चाहिए। ठीक है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ग्रुप में रहना चाहिए। यूक्रेन को लगता है नहीं, उसे नाटो में जाना चाहिए। तो नाटो क्या है आप सबको पता है, न्यूज़ चैनल पे बार बार बता रहे हैं। तो नाटो जो है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आधा कट चुका है। ठीक है, नाटो पे रहना चाहता है क्योंकि नाटो क्या है, नाटो एक यूएसए के अंडर चलने वाला, यानी अमेरिका के अंडर चलने वाला 30 कंट्रीज का एक ग्रुप है। उस ग्रुप में ये जाना चाहता है। रशिया को लगता है ये मेरे ग्रुप में होना चाहिए। सिंपल सी बात है, यही बस झगड़े की वजह है। अभी अगर वो डिटेल में जाएंगे तो क्योंकि रशिया को डर लगता है आगे जाके यूएसए इसमें कुछ ये करके इनको सिक्योरिटी थ्रेट्स के वजह से वो वहाँ पे कुछ कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो पुतिन है वो यहाँ पे कुछ खुद के ही जैसे महत्वाकांक्षा थी हमारे एडोल्फ हिटलर में, उसी तरह से कुछ यहाँ पे उसकी भी पर्सनल ईगो की वजह से ये सब कुछ चल रहा है, ऐसा न्यूज़ वाले कह रहे हैं। लेकिन आपको या फिर यूक्रेन को या फिर रशिया को या फिर दुनिया को थोड़ा बहुत इसके बारे में समझना चाहिए कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया आपको। तो सीन क्या हुआ है, देखो, पूरे दुनिया में अलग अलग कंट्रीज होते हैं। देखो मान लो ये रशिया है, ठीक है, उसके साइड में ये छोटे छोटे कंट्रीज है। फिर बाद में यूरोपियन कंट्रीज भी आ जाते हैं। यहाँ पे यूएसए है हमारे चार्ट में। मैं ये चार्ट्स का भी वीडियो में, चार्ट को भी इंक्लूड करके मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन बस ये इसी को समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जब कोई बड़ा यहाँ पे पावर होती है, बड़ा कंट्री होती है लाइक रशिया, तो उसके आसपास के जो भी कंट्रीज होते हैं, तो महाभारत में भी बताया गया है कि ये वाला अगर आसपास के आपके कंट्रीज होते हैं जो भी, उनको समझना चाहिए कि हम म्यूचुअली डिपेंड है ऑन आवर बिगेस्ट पावर। ठीक है, मतलब रशिया जो है, रशिया के आसपास साइड वाले जो भी कंट्रीज है, उनको रशिया के साथ रहेंगे तो कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई वॉर लाइक सिचुएशन नहीं रहेगी। लेकिन जब जब जो भी मेन कंट्रीज़ है, ठीक है, मेन कंट्रीज़ है, उसके साइड में और कुछ कंट्रीज़ है, ठीक है, जैसे अभी यूक्रेन में आप देखते हो, अगर इनमें कुछ अनबन हो जाती है, ठीक है, इन लोगों में अगर कुछ अनबन हो जाती है तो लाइफ टाइम ये वॉर के लिए रेडी होते हैं। लाइफ टाइम वॉर, मैं अब अगेन रिपीट करता हूँ, लाइफ टाइम वॉर। इसका मतलब इसे हम शीत युद्ध या फिर कोल्ड वॉर भी कहते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टार्ट रहते हैं कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पे बिगेस्ट एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, यह है इंडिया, यह है पाकिस्तान, ठीक है, यह है बांग्लादेश, कुछ इस तरह से। जितने अगर जिनके बाउंड्रीज साथ में है, जिनका हिस्ट्री एक साथ में है, बाद में वो अलग हो जाते हैं, उनमें से एक
को या फिर किसी दूसरे को अगर किसी तीसरी कंट्री यहाँ पे सपोर्ट करती है तो इसके पीछे इसका जो रीज़न है वो कोई अच्छा रीज़न नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ एक्विजिशन या फिर ये जो मेन पावर है उस पर काउंटर पावर या फिर काउंटर सेंटर बनाने के लिए हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कह रहा हूँ। ये है इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया, ठीक है। तो अगर मान लो कि भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, चाहे अलग अलग कंट्रीज हो, लेकिन एक ग्रुप हो जाता इनका सबका, जिसमें श्रीलंका भी आ जाता, जिसमें नेपाल भी आ जाता, जो भी साइड के कंट्रीज़ है उस अगर एक ग्रुप रहता, इन लोगों में बिजनेस अच्छा चलता, ठीक है। बाकी जो इनके बाउंड्रीज पे जो खर्चा होता है किसका, जो आर्मी या फिर आप कह सकते हो सिक्योरिटी के लिए, वो सारा पैसा बच जाता है किसी और जगह पे लग जाता। लेकिन हर बार दुनिया में, जैसे यहाँ पे भी आपने देखा यूएसए ने यहाँ पे यूक्रेन को थोड़ा चार्ज किया एंड ये अलग रहने की कोशिश करने लगा। जब जब ये महाभारत से चलते आ रहा है, जब जब साइड वाली कंट्री, साइड वाला राज्य अगर कोई अलग ही किसी के साथ जाना चाहता है तो आपको ऐसा वाला वॉर दिख जाएगा जो यूक्रेन रशिया वॉर फिलहाल दिख रहा है। इस लेवल पे गया है कि शायद ये एटॉमिक यहाँ पे यूज कर सकते, जो परमाणु हल्ले हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये इस लेवल तक जा सकता है अगर छोटे छोटे कंट्रीज़ उनका जो पेरेंट कंट्री है उसके साथ नहीं रहेंगे तो पूरा लाइफ टाइम ये तनाव रहेगा। बहुत ज़्यादा पैसा वो सिक्योरिटी या लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे हमारा LOC है उस पे जा रहा है, वैसे ही हर जगह पे हो जाएगा। लेकिन अगर सब सारे ये देखो, ये जो वॉर फिलहाल चल रहा है ये कोई किसी बिजनेस या फिर किसी चीज़ के लिए या फिर तेल के लिए नहीं चल रहा है, ये प्योरली ये जो वॉर है वो चल रहा है ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में आप ये अगर साथ में रहेंगे तो बाकी सारे जो भी इश्यूज है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी इजीली मिल जाएगी, आपको पैसा इजीली मिल जाएगा, हर एक का साथ इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे तो वॉर करने के लिए सब कुछ बैठे नहीं है। तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है कि यूक्रेन को ही थोड़ा समझना चाहिए, या फिर अभी रशिया का तो ईगो बहुत बड़ा बन चुका है, वो तो अभी कोई रुका नहीं सकता है। सिर्फ मैं यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी छोटे छोटे कंट्रीज हो गए साथ में, वो हर एक को, मान लो यूएसए के आसपास भी कुछ कंट्रीज़ है, ठीक है, यूएसए के ऊपर कनाडा है, मान लो अभी कनाडा को अगर किसी को हम, अगर रशिया कभी जाके इसको अलग करने की कोशिश करेगा तो फिर इनको, फिर अमेरिका को प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर इनका जंग चालू हो जाएगा एंड वो धीरे धीरे चलता है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा लाइफ टाइम वॉर चालू हो जाएगा, जिसे कोल्ड वॉर भी आप कह सकते हो। सो ये है अपना आज का एनालिसिस। वीडियो को लाइक करिए, जो भी आपके डाउट्स हो गए रिगार्डिंग लाइफ कमेंट कर सकते हैं, वो हम सॉर्ट आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ महाभारत। थैंक यू सो मच वंस अगेन।